कहते हैं तू छूले आसमां जमी की तलाश न कर, तू जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर तो खुद से ही बदल जाएगी ऐ मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आवर्धन क्या है और आवर्धन को प्रूफ कैसे करते हैं, उसका व्यंजक प्राप्त कैसे करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आवर्धन क्या है तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ही ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना और इसका व्यंजक निकालना आपको सीखना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन, उसके बाद देखेंगे इसका फॉर्मूला और उसके बाद इसका व्यंजक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी। लिखेंगे आवर्धन क्या है तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। देखिए आवर्धन किसको कहते हैं, तो देखिए गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अर्थात दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी की अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। तो लिखेंगे इसे m से सूचित किया जाता है। अब देखिए आवर्धन यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई ये किसके बराबर होता है जी, m के बराबर यानी कि आवर्धन के बराबर। ठीक है, अभी हम लोग देखा है ना डिफिनेशन कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की अनुपात को हम क्या कहेंगे, तो हम उसको बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, आवर्धन यानी कि m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार और हम लिख सकते हैं क्या, देखिए आवर्धन यानी कि m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। अभी यहाँ पे लिखा गया है देखिए, अर्थात दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी की अनुपात को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आवर्धन यानी कि m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को हम क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं, इनके अनुपात को। ठीक है, इनके अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। अब आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं तो आवर्धन का m के m रहने देंगे। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब की दूरी को किस चीज से डिनोट करते हैं जी, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं v से। ठीक है, तो आप लिख देंगे v और वस्तु की दूरी को हम क्या लिखते हैं, u से, यहाँ लिख देंगे u। ठीक है, यानी m बराबर जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा v बटे u। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला किसका जी, तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो गया, m बराबर v बाई u, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, किस दर्पण में, गोलीय दर्पण में। देखिए व्यंजक गोलीय दर्पण की सूत्र से, ठीक है, व्यंजक प्राप्त करेंगे और लिखेंगे व्यंजक गोलीय दर्पण की सूत्र से। तो गोलीय दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, तो दर्पण का फॉर्मूला इसके पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, क्या होता है 1/b + 1/u बराबर 1/f। यानी लिखेंगे 1/b + 1/u बराबर 1/f, ये लिखेंगे। अब देखिए ये तो हमारा हो गया दर्पण का फॉर्मूला। अब इन दोनों में, ये है लेफ्ट साइड या राइट साइड, इन दोनों में क्या करेंगे हम लोग, b से कर देंगे गुना। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ b से गुना करने पर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, b से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे 1/b का 1/b गुना b से गुना करना है तो आप लिखेंगे b प्लस यहाँ पे प्लस 1/u है तो 1/u, फिर लिखेंगे गुना कर देंगे b से, तो यहाँ लिखेंगे गुना b बराबर, यहाँ बराबर है बराबर 1/f है तो 1/f और गुना कर देंगे इसमें b से, तो यहाँ पे लिखेंगे b गुना में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका b है और यहाँ पे आपका b है, तो इस b के नीचे अगर 1 मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा कट जाएगा, यानी कि b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा आपका 1। तो यहाँ पे यानी कि 1/1 बचेगा, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे प्लस। अब देखिए इस b के नीचे यदि 1 मान ले तो यह बच जाएगा बटा का गुना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बटे के गुना में सामने सामने गुना होता है, तो 1 में b से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b और u में यदि 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा u। ठीक है, बराबर, तो बराबर 1/f है। तो अब देखिए 1, अब इस b के नीचे यहाँ 1/f है तो 1/f रहने देते हैं, इस b के नीचे मान लेंगे 1। ठीक है, तो 1 में यदि b से गुना करेंगे तो आएगा b और f में यदि 1 से गुना करेंगे तो आएगा f। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे तो यह बन जाएगा भिन्न का गुना, तो ऊपर ऊपर गुना करते हैं भिन्न के गुना में और नीचे नीचे गुना करते हैं, तो 1 में b से गुना करेंगे तो b और f में 1 से गुना करेंगे तो आएगा f। ठीक है, अब देखिए हम अभी देखे है ना कि m बराबर क्या होता है, v बटे u होता है, तो क्या हम इस v बटे u के जगह पे m रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है v बटे u है, तो क्या इसके जगह पे हम m रख सकते हैं जी, तो लिखेंगे 1 का 1 प्लस है प्लस v बटे u के जगह पे रख दिए m और बराबर में है v बटे
एफ है तो लिखेंगे v बटे एफ, और यहाँ पर रीजन दे देंगे कि m बराबर क्या होता है, v बाई यू होता है, तो यहाँ से चेंज कर लिए इसको। अब देखिए ये आपका एक जो है टर्म प्लस में बदल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा m बराबर v बटे एफ, m बराबर v बटे एफ माइनस का, या एक प्लस में इधर आकर तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m बराबर v बटे एफ माइनस का 1। यहाँ तक आप ला करके इसको कर दीजिए प्रूफ, तो यहाँ तक ये प्रूफ हो गया। किस दर्पण का व्यंजक निकल गया जी, तो गोलीय दर्पण के सूत्र से, और आपका व्यंजक यहाँ तक प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे इसी फार्मूला को, ठीक है, आवर्धन बराबर v बाई यू को हम देखेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है, और इसका व्यंजक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण की प्रूफ करने के लिए इसमें इसका व्यंजक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं S और T हमारे एक अवतल दर्पण में, ठीक है। अब S और T हमारे एक अवतल दर्पण है, तो इसमें जो देखिए हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या होती है, P यानी कि ध्रुव, F होता है, C यानी कि वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, एक वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दिए हैं, ठीक है। एक वस्तु को कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे यदि वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका I और B डैश, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, किस दर्पण में जी, तो अवतल दर्पण में। अब उल्टा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबका नाम दे देंगे, देखिए A O, और यहाँ पे ला करके आप लिख लीजिए M, सबका नाम दे दीजिए। इस बिंदु का नाम दे देते हैं M, इस बिंदु का नाम दे देते हैं N, सबका नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यदि कोई सा भी दर्पण हो, यदि बाईं या फिर सामने साइड यदि कोई सा भी प्रतिबिंब यदि बने या फिर वस्तु को रखें, ठीक है, तो उधर हमारा मान जो होता है सबका क्या होता है, माइनस में होता है। लेकिन वहीं अगर दाएं साइड चले जाए तो उधर मान जो होता है वो हमारा प्लस में होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं C से लेकर के P तक के दूरी को, C से लेकर के P तक के दूरी को हम लोग लिखते हैं R से, देखिए यहाँ पे C से लेकर के P तक के दूरी को हम लिखते हैं R से, ठीक है, R से लिखते हैं। तो हम इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उस तरह से इस प्रतिबिंब जो बना है वहां से लेकर के और ध्रुव तक की दूरी को हम लिखते हैं V से, जिसको हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे जो वस्तु है वहां से लेकर के अगर ध्रुव तक का दूरी यदि चेक किया जाए तो ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, ठीक है। तो वस्तु दूरी को हम लिखते हैं U से, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को प्रूफ करना है अवतल दर्पण में व्यंजक निकालना है किसका जी, तो उसका हमको निकालना है m बराबर v बाई यू, इसका व्यंजक प्राप्त करना है। कैसे करेंगे जी, तो देखिए इसमें मान लेंगे हम, देखिए क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस का h1 है, मान लेते हैं, ठीक है, तथा वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं m2 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में यदि जाइएगा तो एक वस्तु को हम रखे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है वह इस साइड ही बना है, यानी कि सामने ही बना है, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस में। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि यह किस साइड है जी, तो बाएं साइड या फिर सामने है। तो इसमें O से लेकर के P तक का दूरी क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि माइनस का लिख देंगे U, ठीक है। उसके बाद आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र क्या कहता है जी, तो आवर्धन सूत्र अभी ना देखें कि हम लोग क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है v बटे u, ठीक है। और v को हम लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी और u को लिखते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग देखे हैं वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी आपका माइनस का u है, तो लिखेंगे माइनस का u। प्रतिबिंब की दूरी क्या था, माइनस का v, तो लिख देंगे ऊपर माइनस का v बटे में u माइनस का, ठीक है। अब इसके बराबर देखिए अभी हम लोग देखें यहाँ पे लिखे m बराबर आपका माइनस का v बटे माइनस का u, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में ही बन रहा है, सभी जो है वो माइनस साइड में ही रहेंगे। देखिए अब ये सामने बन रहे हैं प्रतिबिंब, तो इसका जो है ना सब मान माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जिससे प्रतिबिंब की दूरी जो है वो भी माइनस में हो जाएगा और वस्तु की दूरी जो है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अभी माने हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, जब इसका ऊंचाई जो माने हैं, देखिए ऊंचाई जो है ऊपर साइड बनता है तो हम क्या जानते हैं, ऊपर साइड बनेगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे साइड बनता है तो उसको माइनस में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, माइनस में h1, ठीक है। यानी कि ऊपर बनेगा तो प्लस और नीचे बनेगा तो माइनस, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर बना तो प्लस, नीचे हो गया माइनस, तो ऊपर बना है देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या रहेगा, माइनस में, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई ऊपर बना हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं m का m
और देखिए ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस में कट सकता है, ठीक है, माइनस माइनस में भाग देंगे तो यह कट करके कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस में भाग देंगे कट जाएगा, तो यहाँ पर m का m लिख दिए और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा v बटे u, तो v बटे u। अब इस v के जगह पे देखिए v हमारा क्या है जी, तो v हमारा है प्रतिबिंब की दूरी। उसी तरह से प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या माने हैं जी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई माने है h1 माइनस का, यानी देंगे माइनस का h1। उसी तरह से वस्तु की ऊंचाई क्या माने है h2, तो वस्तु की दूरी हमारा क्या था माइनस का u, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे वस्तु की ऊंचाई, तो लिखेंगे h और 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा h2 यानी कि माइनस h1 बटे h2, तो m बराबर हो जाएगा हमारा v बटे u बराबर माइनस का h1 बटे h2। ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, उस तरह से व्यंजक प्राप्त करेंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बना लेंगे और इसमें भी ध्रुव और अनंत के बीच में एक वस्तु को रख देंगे, ठीक है। तो एस हमारा एक उत्तल दर्पण है और P से लेकर के अनंत के बीच यानी कि ध्रुव से लेकर के अनंत के बीच में एक वस्तु को रख दिए और जैसे वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बनेगा, यानी कि ध्रुव और F के बीच बनेगा, ठीक है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो फोकस आपका यहाँ पे बन गया, देखिए यहाँ पे हम लोग ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु को रखेंगे उत्तल दर्पण में, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो यहाँ पे आई के पास हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पे जब प्रतिबिंब बनेगा ना, तो देखिए इस वस्तु की ऊंचाई से एक रेखा ला करके सी तक मिला देंगे, ठीक है, और एक किरण जो है वो इस दर्पण पे ला करके मिला देंगे और जहाँ पे यह दर्पण पे मिलेगा उसको ला करके फिर से मिला देंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में देखिए सी को कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, ठीक है, और एफ को हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है, हम या फिर मुख्य फोकस, ठीक है। अब P से लेकर के F तक के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी और P से लेकर के C तक के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे भी हैं, देखिए O से लेकर के P तक के दूरी को लिखते हैं हम लोग U से, P से लेकर के I तक ये प्रतिबिंब की जो दूरी है वहां तक हम लिखते हैं V से, और P से लेकर के C तक का जो दूरी होता है उसको हम लिखते हैं R से। तो अभी C का जरूरत है नहीं, ठीक है, तो यहाँ इसको लिखते हैं हम लोग R से, और P से लेकर के F तक की दूरी को लिखते हैं हम लोग F से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है, आवर्धन सूत्र से, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं माइनस का 2h और तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं h1, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो हमारा है h1। अब हम लोग देखिए इसमें जो है ना आपका जो बाएं साइड कोई भी यदि दर्पण है उसमें बाएं साइड माइनस में रहता है और दाएं साइड प्लस में रहता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, इसको हम लिखते हैं v से, तो v हमारा क्या रहेगा प्लस में रहेगा, तो यहाँ हो गया प्लस, और वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी यानी कि P से लेकर के O तक का दूरी, इसको हम लोग लिखते हैं U से। अब देखिए ये बाएं साइड है तो बाएं साइड में इसका मान क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन सूत्र से आवर्धन बराबर क्या होता है जी हमारा, तो m बराबर v बाई u, ठीक है। अब माइनस का कैसे लग गया, यहाँ माइनस कैसे लग गया जी, m बराबर माइनस का v बाई u कैसे होगा, देखिए उसका रीजन समझिए, v का v लिख दिए, ठीक है, इस फॉर्मूला से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है ना m बराबर v बाई u है, तो v का v लिख दिए, ठीक है। अब u के स्थान पे माइनस है तो क्या लग जाएगा माइनस u, ठीक है, तो लिखेंगे माइनस v बाई u बराबर। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी प्लस में था हमारा, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में था। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या माने हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी हमारा था प्लस का v और यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या माने हैं h1, तो यहाँ पे लिख देंगे h1। उसी तरह से यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या था माइनस का u और यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई क्या माने थे माइनस का h2, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का h2। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।